खुदा बाप और बेटे और रुल कुदुस के नाम से आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। ईमान पैगाम से पैदा होता है और पैगाम मसीह के कलाम से। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त रूमियों के नाम उसका 10वां बाब 9वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक कि अगर तू अपने मुंह से इकरार करे कि यीशु खुदावंद है और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया है तो तू निजात पाएगा। क्योंकि सदाकत के लिए दिल से ईमान रखा जाता है और निजात के लिए मुंह से इकरार किया जाता है। चुनांचे नविश्ता ये कहता है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा, क्योंकि यहूदियों और यूनानियों में कुछ फर्क नहीं, इसलिए कि वही सबका एक ही खुदावंद है और उन सब के वास्ते जो उसका नाम लेते हैं फैज़े मदार है। क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात हासिल करेगा। बस जिस पर वो ईमान नहीं लाए उसका नाम क्यों कर लें, और जिसकी खबर उन्होंने नहीं सुनी उस पर क्यों कर ईमान लाएं, और वाज करने वाले के बगैर क्यों कर सुने, और अगर वाइज भेजे ना जाएं तो वाज क्यों कर करें। चुनांचे ये लिखा है कि क्या ही खुशनुमा है उनके कदम जो अच्छी चीज़ों की खुशखबरी लाते हैं, लेकिन सब ने ये खुशखबरी नहीं मानी है। क्योंकि इशाया कहता है कि ऐ खुदावंद, हमारा पैगाम किसने बावर किया है। बस ईमान पैगाम से पैदा होता है और पैगाम मसीह के कलाम से। मगर मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? अलबत्ता उनकी आवाज़ तमाम रुए ज़मीन पर और उनका पैगाम दुनिया की इंतहा तक पहुँचा है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। उनका पैगाम दुनिया की इंतहा तक पहुँचता है। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 19 उसकी 2री आयत से लेकर 5वीं आयत तक। अफलाक खुदा का जलाल बयान करते हैं और फिजा उसकी दस्तकारी की खबर देती है। दिन से दिन बात करता है और रात को रात मारिफत देती है। कोई कलाम नहीं, कोई तकरीर नहीं जिसकी आवाज़ सुनाई ना दे। उनकी गोयाई तमाम ज़मीन पर और उनका पैगाम दुनिया की इंतहा तक पहुँचता है। उनमें उसने आफताब के लिए खैमा खड़ा किया है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद फरमाता है, मेरे पीछे हो ले और मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 4था बाब 18वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक। और जब यीशु जलील की झील के किनारे फिर रहा था तो उसने 2 भाइयों शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे, और उनसे कहा कि मेरे पीछे चले आओ कि मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। वो उसी वक्त जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहां से बढ़कर उसने और 2 भाइयों जबदी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने बाप जबदी के साथ कश्ती पर अपने जालों की मुरम्मत करते देखा और उन्हें बुलाया। वो फौरन अपने जालों और बाप को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।